राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम कोई भी हो, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट या एलटी, अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो ये वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, आपको बता दूं टीजीटी में 50% क्वेश्चन ग्रामर से आपको मिलेंगे और आपको टेट में 30 क्वेश्चन ग्रामर से देखने को मिलेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास। रेडी हो जाइए आप लोग और हो सके तो आप पेन और कॉपी अपने पास रख लीजिएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस जो आपको नोट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। वर्ड्स आर, एक मिनट, वर्ड्स आर डिवाइडेड, एक सेकेंड फिर से देखिएगा। वर्ड्स आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट काइंड्स आर क्लासेस called parts of speech according to their use, that is according to the work they do in a sentence। आपको बता दूं प्रयोग के अनुसार शब्दों को भिन्न भिन्न भागों या वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, प्रयोग के अनुसार शब्दों को भिन्न भिन्न भागों या वर्गों में बांटा जाता है, अर्थात किसी वाक्य में उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुसार उन्हें विभाजित किया जाता है। ठीक, दी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। आपको ये भी जानना होगा कि ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो यहाँ पर 8 टोटल 8 होते हैं। नंबर में कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। पहला नाउन है, दूसरा है एडजेक्टिव। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप, सारे को हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। पहले आप देख लीजिए नाउन, एडजेक्टिव, तीसरा है आपके पास प्रोनाउन, चौथा है वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन और सातवां है कंजक्शन, आठवां है आपके पास इंटरजेक्शन। ठीक है, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनको हम आगे की क्लास में, अभी इसमें हम देखेंगे नाउन, उसके बाद आगे की क्लास में पढ़ाते चलेंगे आपको। अब देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि नाउन क्या होता है। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। आप सोचते होंगे कि कितना नाउन पढ़ें, कब से तो नाउन शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, नाउन हमको आता है, पता है, लेकिन नहीं, जो आता है आपको आता है, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पर डेफिनेशन आपसे पूछने वाला नहीं है एग्जामिनर कि नाउन का डेफिनेशन बताइए। अंदर से क्वेश्चन आते हैं काफ़ी, इसमें आपकी समझ जो है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी आप आंसर कर पाएंगे। तो समझने के लिए आपको अच्छे से देखना होगा, समझना होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इतना तो आप जानते ही हैं, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे देखते हैं अकबर, अकबर वाज अ ग्रेट किंग। ये सेंटेंस देखा आपने, अकबर वाज अ ग्रेट किंग, तो इसमें अकबर भी नाउन है और किंग भी नाउन है। दूसरा देखते हैं कोलकाता इज़ ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। देखते चलिए, इस सेंटेंस में कोलकाता नाउन है और हुगली भी, अभी आगे आपको बताएंगे किस प्रकार से दोनों के मतलब क्या है। तीसरा देखते हैं दी रोज़ स्पेल्स स्वीट। यहाँ पर रोज़ नाउन है। दी सन साइंस ब्राइटली, इस सेंटेंस में सन नाउन है। हिज करेज वॉन हिम ऑनर, तो यहाँ पर करेज भी नाउन है और ऑनर भी नाउन है। ठीक है, नोट क्या है देखिएगा। द वर्ड थिंग इंक्लूड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी। समझ रहे हैं, वे सारे पदार्थ जिन्हें हम देख सकते हैं, वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल। एंड समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ अबाउट, think of but cannot perceive by the senses।
अब यहाँ आपको समझना चाहिए क्या कह रहा है कि वे सारे शब्द जिन्हें हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम उसका टेस्ट कर सकते हैं, चख सकते हैं, और जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, और वे सारी बातें, इतने सारे ऑब्जेक्ट बताया थिंग, और वे सारी बातें जिनके विषय में हम सोच सकते हैं, जिनके विषय में हम सोच सकते हैं किंतु उन्हें इंद्रियों द्वारा न समझ सके, यानी कि टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं, वो सारा भी क्या होता है? नाउन। ठीक, उसको भी हम नाउन कहेंगे। इतना समझ में आ गया आपको? आ गया होगा। आगे देखिए, एन एडजेक्टिव, ये आप नाउन के बारे में जान लिए। ठीक, अभी थोड़ा सा बता रहे हैं, फिर देखते चलिए, बस परिचय दे रहे हैं। एक तरह से आपको एक प्रकार का परिचय मिल रहा है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ठीक, उसके बाद हम डीप में पूरा एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से पूरा। एडजेक्टिव क्या है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। क्या है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। मतलब संज्ञा के अर्थ में कुछ वृद्धि करने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण होते हैं, कहलाते हैं, यानी एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, ही इज़ अ ब्रेव बॉय। बॉय नाउन है, आप जान गए हैं इतना। बॉय कैसा है? ब्रेव है। ये जो ब्रेव वर्ड है यही आपका एडजेक्टिव है। दूसरा देखिए, देयर आर 20 बॉयज़ इन दिस क्लास। तो आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में बॉयज़ जो है ये नाउन है, और ये 20 जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। ठीक, और ये रहा क्लास जो कि नाउन है, और दिस, इस नाउन के पहले जो आया है दिस, ये एडजेक्टिव है। देखते हैं प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। थोड़ा थोड़ा आपको परिचय बता रहे हैं, बार बार बता रही हूँ, थोड़ा सा आप समझ लीजिए पहले, उसके बाद डीप में पढ़ेंगे। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम होता है जो मतलब नाउन के स्थान पर जिस वर्ड का प्रयोग होता है उसे ही आप प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहते हैं। जैसे जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। ये जॉन जो है नाउन है, इसकी जगह पे, जॉन की जगह पे यहाँ ही का यूज हुआ है। ठीक, जो कि प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। यहाँ बुक्स नाउन है, देम प्रोनाउन। ठीक, वर्ब देखते हैं। वर्ब क्या है? अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, इवेंट और स्टेट। वर्ब क्या है? वर्ब, इससे आपको जिस शब्द से काम का करना या होना, वर्ब जो है एक ऐसा वर्ड है, शब्द है, जिस शब्द से काम का करना या होना, किसी की गतिविधि या स्थिति का संकेत मिले उसे वर्ब यानी क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, देखते हैं। द गर्ल रोट अ लेटर टू हर, थोड़ा बड़ा कर लूँ। द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजिन। यहाँ पर रोट, ये जो वर्ड है रोट, ये वर्ब है, ये लिखने का काम कर रही है गर्ल। कोलकाता इज़ अ बिग सिटी। इज यहाँ पर वर्ब है आपका। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। आर वर्ड जो है ये आपका वर्ब है। एन एडवर्ब देखते हैं। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। एडवर्ब क्या है? क्रिया, एडजेक्टिव, यानी वर्ब और एडजेक्टिव अथवा किसी अन्य एडवर्ब के अर्थ में कुछ वृद्धि करने वाले शब्द जो हैं ये एडवर्ब कहलाते हैं। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं, पूरा देखिए। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एनदर एडवर्ब्स। ठीक है, जैसे ही वर्कड द सम क्विकली। क्विकली जो है ये
एडवर्ब है। दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी जो है आपका ये एडवर्ब है। सी प्रोनाउंस्ड दी वर्ड क्वाइट करेक्टली, यहाँ क्वाइट जो है ये आपका एडवर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं अ प्रीपोजिशन। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विथ अ नाउन आर अ प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन आर थिंग डिनोटेड बाय द नाउन आर प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। क्या है प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय वह शब्द है जो संज्ञा यानी नाउन या सर्वनाम यानी प्रोनाउन के साथ प्रयोग में आकर उस संज्ञा या सर्वनाम द्वारा सूचित व्यक्ति या वस्तु का संबंध अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से प्रदर्शित करता है। ये है आपका प्रीपोजिशन। जैसे एज देयर इज अ काऊ इन द गार्डन, काऊ कहाँ पर है? गार्डन में। इन दोनों में संबंध जोड़ा है कौन? इन। द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ऑफ जो है इन, ये दोनों वर्ड प्रीपोजिशन है। अ फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर अ ट्री, अंडर आपका प्रीपोजिशन है। अगला देखते हैं अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स आर सेंटेंसेस। अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स आर सेंटेंसेस। दो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द जो है वही क्या कहलाता है? कंजक्शन कहलाता है। कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक अव्यय होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। रामा एंड हरी आर कजिन्स, एंड जो है रामा और हरी को दो वर्ड को जोड़ रहा है तो एंड यहाँ आपका कंजक्शन हो गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। टू एंड टू मेक फोर, एंड यहाँ पर कंजक्शन है। आई रन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन, बट आपका यहाँ पर इस सेंटेंस में बट जो है कंजक्शन है। अगला देखते हैं नेक्स्ट एन इंटरजेक्शन, लास्ट भी है ये। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट करके बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इंटरजेक्शन क्या है? अचानक हृदय से निकलने वाले मनोभाव, जो अचानक से आपके मन से निकलता है, भाव प्रकट होता है। अचानक हृदय से निकलने वाले मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्द जो होते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं, यानी विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे हुर्रा, वी हैव वॉन द गेम, यहाँ पर ये हुर्रा यानी खुशी का प्रतीक है। अचानक से एक एक्सप्रेशन है, फीलिंग है, खुशी की फीलिंग है ये, जो कि ये इंटरजेक्शन है। और एलास, एक सेकेंड, एलास सी इज़ डेड, पेन को यहाँ पर चलने में हो रही है प्रॉब्लम। एलास सी इज़ डेड, यहाँ पर विस्मय सूचक वर्ड एलास है जो दुख का बोधक है। ठीक, आगे देखिए कुछ और देखते हैं। ये 8 हो गए पूरे, इसके अलावा देखते हैं। सम मॉडर्न ग्रामर्स इंक्लूड डिटरमाइनर्स एमंग दी पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, जो मॉडर्न ग्रामर्स के बुक कुछ हैं आपके, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर डिटरमाइनर्स को भी इंक्लूड करते हैं। डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स लाइक, डिटरमाइनर्स कौन कौन से वर्ड हैं? जैसे ए हो गया, ए एन दी, दिस दैट दीज दोज एवरी ईच सम, any, my, his, one, two, etc., which determine or limit the meaning of the nouns that follow. In this book, as in many traditional grammars, all determiners except a, an and the are classed among adjectives. कहने का मतलब कुछ आधुनिक व्याकरणों में, समझ रहे हैं, डिटरमाइनर्स को शब्द भेदों में सम्मिलित किया गया है, रखा गया है इसके अंदर। निर्धारक वे शब्द हैं जो आगे आने वाली संज्ञा के अर्थ को निर्धारित या सीमित करते हैं। जैसे ए एन दी, दिस दैट दीज दोज एवरी ईच सम, एनी, माई, हिज, वन, टू, एटसेट्रा।
बहुत से पारंपरिक व्याकरणों के समान इस बुक में भी ए एंड द से भिन्न अन्य सभी निर्धारकों को विशेषणों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक। एज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वर्क they do in sentences, it is clear that we cannot say to which part of speech a word belongs unless we see it used in a sentences। क्योंकि वाक्यों में किए जाने वाले कार्यों के अनुसार शब्दों को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है। स्पष्ट है कि वाक्य में प्रयोग देखे बिना हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह शब्द किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित है। जब हम सेंटेंस में यूज्ड देखेंगे तभी हम ये कह सकते हैं कि ये वर्ड जो है किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से है। यहाँ देखते हैं जैसे दे अराइव्ड सून आफ्टर। अब ये देखिए वर्ड वही है लेकिन अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग रूप इनका होता है, अलग अलग मीनिंग निकलता है। दे अराइव्ड सून आफ्टर, आफ्टर ये जो वर्ड है इस सेंटेंस में एडवर्ब है। दे अराइव्ड आफ्टर अस, यहाँ पर वर्ड देखिए सेम है, यहाँ भी आफ्टर, ये भी आफ्टर ही है, लेकिन इस सेंटेंस में ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, इस सेंटेंस में आफ्टर वर्ड जो है ये कंजक्शन का वर्क कर रहा है। ठीक है। ठीक। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं इसका। एक्सरसाइज, इससे आप बता पाएंगे शब्द भेद अभी तक जो हमने पढ़ाया आपको, उससे ये एक्सरसाइज है। देख लीजिए, इसको करते चलेंगे तो अब हम इससे ये समझ पाएंगे कि कितना समझ में आया है आपके। पहला है सेंटेंस, स्टिल वाटर्स रन डीप, स्टिल वाटर्स रन डीप। अब इसमें बताइए आप, पहले देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ ईच इटैलिसाइज्ड वर्ड। ये जो वर्ड है ठीक इटली वर्ड में लिखा हुआ है ये। द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिविंग इन ईच केस योर रीजन फॉर द क्लासिफिकेशन। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताना है। स्टिल, स्टिल जो है ये क्या है, ये है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है और एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द नाउन वाटर्स। वाटर में ये ऐड होता है, कुछ ऐड करता है। स्टिल जो है इस सेंटेंस में, स्टिल जो है इस सेंटेंस में एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। दूसरा देखते हैं, ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस, लिव्स इन दैट हाउस। यहाँ भी स्टिल है, क्या कहेंगे, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में रखेंगे आप स्टिल को? तो यहाँ पर ये एडवर्ब है। ठीक, एडवर्ब है, लाइव्स के लिए यूज हुआ है ये। तीसरा देखते हैं, आफ्टर, आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम। ये आफ्टर जो है बताइए, तो मैं बता दूं यहाँ पर ये आफ्टर प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है जो कि स्टॉर्म के लिए, स्टॉर्म में कुछ इसी के लिए यूज हुआ है। द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड। यहाँ पर भी आफ्टर है इस सेंटेंस में, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये और इफेक्ट्स के लिए यूज हो रहा है। ठीक। 5 देखते हैं, द अप ट्रेन इज लेट। चलिए इसको आप सॉल्व करिएगा, आप सॉल्व करिएगा, इसको बताइएगा, फिर आप कहेंगे तो हम सॉल्व करा देंगे, नहीं तो आप तो पढ़ लिए, इतना समझ ही गए हैं, आप करिएगा खुद से, आपके लिए छोड़ते हैं इसको। देखते हैं आगे। अब हम जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसको पूरा अच्छे से डीपली आपको यहाँ से समझाने वाले हैं। तो ये चैप्टर पहले हम देखते हैं द नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन्स। नाउन क्या है ये जानेंगे, फिर काइंड्स ऑफ नाउन्स जानेंगे हम यहाँ पर। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इससे पहले भी मैं आपको इसका परिचय दे चुकी हूँ, देख लीजिए फिर से। द वर्ड थिंग इज यूज्ड टू मीन एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। समझ गए होंगे आप
किसी भी पर्सन का नेम हो, प्लेस का नेम हो, थिंग का नेम हो, ठीक, कोई ऐसा चीज़ जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, बस उसको टच नहीं कर सकते, वो भी ऐसा, मतलब ये सारे वर्ड, इसको आप नाउन कहेंगे, संज्ञा। लुक एट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस आप देखिए। अशोका वाज अ वाइज किंग। इस सेंटेंस को आप देखेंगे, अशोका वाज अ वाइज किंग, तो इसमें अशोका जो है नाउन है और यहाँ किंग भी नाउन है। अब देखिए, द नाउन अशोका रिफर्स टू अ पार्टिकुलर किंग। अशोका जो है ये किंग के लिए रिफर्स करता है, किंग के लिए। बट द नाउन किंग माइट बी अप्लाइड टू एनी अदर किंग एज वेल एज टू अशोका। अशोका की जगह पे किसी और भी किंग को ये रिफर्स कर सकता है, ठीक है। एज वेल एज टू अशोका, वी कॉल अशोका अ प्रॉपर नाउन। अशोका को आप प्रॉपर नाउन बोलेंगे। एंड किंग, किंग जो है ये कॉमन नाउन है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, सीता इज़ अ प्रॉपर नाउन। सीता जो है ये प्रॉपर नाउन है, वाइल गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन। जब किसी पूरे समूह को बताता है, जैसे गर्ल, किसी भी लड़की, मतलब किसी भी लड़की को आप गर्ल कहते हैं, कोई नाम नहीं दे रहे हैं, तब तक ये आपका कॉमन नाउन है। अगर स्पेसिफिक नेम लेते हैं आप, सीता, गीता, रीता, कुछ भी, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। हरी इज़ अ प्रॉपर नाउन। हरी प्रॉपर नाउन, वाइल जबकि बॉय इज़ अ कॉमन नाउन। बॉय जो है ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में है। कोलकाता इज़ अ प्रॉपर नाउन, वाइल सिटी इज़ अ कॉमन नाउन, ठीक। कोलकाता प्रॉपर नाउन और सिटी जो है ये कॉमन नाउन है। पूरे सिटी मतलब पूरा शहरों का ग्रुप ही हो गया सिटी, ठीक है। कोलकाता किसी एक का नाम आप लिए, एक सिटी का आप नाम ले लिए कोलकाता, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। इंडिया इज़ अ प्रॉपर नाउन। इसी तरह इंडिया को आप प्रॉपर नाउन कहेंगे और कंट्री इज़ अ कॉमन नाउन। द वर्ड गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन बिकॉज इट इज़ अ नेम कॉमन टू ऑल गर्ल्स। समझ रहे हैं, द वर्ड गर्ल जो है इज़ अ कॉमन नाउन बिकॉज इट इज़ अ नेम कॉमन टू ऑल गर्ल्स। वाइल सीता इज़ अ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर गर्ल। सीता किसी एक पार्टिकुलर लड़की का नाम है। जब भी किसी का नेम लिया जाएगा पर्टिकुलर किसी एक का, तो यहाँ पर आपको ये प्रॉपर नाउन होगा। और जब मतलब ऐसे वर्ड्स, जिस वर्ड से पूरे ग्रुप का, पूरे समूह का पता लगे, तो वहाँ पर आपका कॉमन नाउन होगा। डेफिनेशन देखिए, अ कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन आर थिंग ऑफ द सेम क्लास आर काइंड। क्या देखते हैं, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, वह नाम है जो किसी जाति या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को समान रूप से दिया जाता है, कॉमन नाउन, ठीक है। यानी कॉमन से यहाँ क्या तात्पर्य है, जो किसी जाति की प्रत्येक वस्तु का समान रूप से आपको बोध कराए, ठीक है। कॉमन हियर मीन्स शेयर्ड बाई ऑल, ठीक। देखते हैं, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन और प्लेस। प्रॉपर मीन्स one's own, hence a proper name is a person's own name। प्रॉपर यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम होता है। यानी प्रॉपर से इसका तात्पर्य क्या है, निजी या अपना, मतलब एक निजी कोई अपना दिखाता है। विशेष नाम प्रॉपर नेम किसी व्यक्ति का अपना या निजी नाम होता है, ये जो प्रॉपर है। नोट देखते हैं, नोट जो होगा इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप राइट कर लीजिए। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विथ अ कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग। प्रॉपर नाउन जो है हमेशा इसका पहला लेटर जो है कैपिटल रहेगा, ये आप पहचान सकते हैं ऐसे। और दूसरा, प्रॉपर नाउन्स आर समथिंग समटाइम्स यूज्ड एंड कॉमन नाउन्स। कभी कभी प्रॉपर नाउन जो है कॉमन नाउन के रूप में भी यूज होता है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो है प्रॉपर नाउन्स कभी कभी कॉमन नाउन्स की तरह यूज होती हैं, जैसे ही वॉज द ल्यूकमैन,
ही वॉज द ल्यूकमैन द वाइसेस्ट मैन ऑफ हिज एज। दूसरा देखिए, कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं? कॉमन नाउन्स इंक्लूड व्हाट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। जातिवाचक संज्ञाओं मतलब कॉमन नाउन्स के अंतर्गत कलेक्टिव नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी आते हैं। किसके अंदर? कॉमन नाउन्स के अंदर ही कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट्स आते हैं दोनों। देखते हैं कलेक्टिव नाउन्स। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर। ये नाउन के आप प्रकार भी देख रहे हैं कौन कौन से होते हैं। कॉमन देखें, आप प्रॉपर देखें, कलेक्टिव देखिए। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन of persons or things taken together and spoken of as one whole। कलेक्टिव क्या है? व्यक्तियों या वस्तुओं के उस समूह का नाम है जिसे एक समुदाय के रूप में वर्णित किया जाता है। जैसे क्राउड हो गया, क्राउड, मॉब, थोड़ा बड़ा कर दो, दिख रहा है ना? क्राउड हो गया, ये कलेक्टिव नाउन है। मॉब हो गया मतलब भीड़। टीम, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी, फ्लीट, ज्यूरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट, कमेटी। ठीक, ये सारे वर्ड जो हैं देखिए। अ फ्लीट, अ कलेक्शन ऑफ शिप्स आर वेसल्स। ये जो फ्लीट है ये शिप्स या वेसल्स का कलेक्शन है। एन आर्मी, अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। अ क्राउड, अ कलेक्शन ऑफ पीपल। द पुलिस dispersed the crowd। द फ्रेंच आर्मी was defeated at वाटरलू। एग्जाम्पल आपको मिल जा रहा है। द jury found the prisoner guilty। a herd of cattle is passing। a herd of cattle is passing। अब देखिए कलेक्टिव समझ में आ गया। आगे देखिए, अब आइए एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। An abstract noun is usually the name of a quality, action or state considered apart from the object to which it belongs। प्रायः किसी विषय के उस गुण, क्रिया या स्थिति का नाम है क्या? भाववाचक। उस विषय से भिन्न माना जाता है जिससे वह संबंधित हो। जैसे क्वालिटी, क्वालिटी में क्या क्या है देखिए, ये सारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका आप डेफिनेशन देख लीजिए फिर से एक बार। इज़ यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। इतना समझ लीजिए। क्वालिटी में क्या क्या है? गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी। इन सारे वर्ड से आपको क्वालिटी का पता लग रहा है। ठीक है, आप क्वालिटी समझ पा रहे हैं इन सारे वर्ड से। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास है ये, आप इसको मिस नहीं करेंगे। अच्छे से लास्ट तक बने रहिएगा। और टेट वालों के लिए या टीजीटी, पीजीटी, एलटी किसी के लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास है और समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं एक्शन। एक्शन में क्या है? लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हैट्रेड। ये सारे वर्ड एक्शन के अंदर आएंगे, यानी एक प्रकार की ये क्रिया है, हंसना। ठीक है, स्टेट, स्टेट देखिए यानी स्थिति। इसमें क्या है? चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी। ये आपके कंडीशन को, स्थिति को दर्शाता है ये सारा वर्ड। ये सारे वर्ड जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगे, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब यहाँ देखिए द नेम्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस। यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट। द नेम्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस, एग्जाम्पल ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री, एटसेट्रा, आर आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। मतलब आर्ट्स यानी कलाओं और साइंस यानी विज्ञानों के नाम, जैसे व्याकरण हो गया, म्यूजिक हो गया या रसायन विज्ञान हो गया, कोई भी विज्ञान, ये सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंदर आएगा। इसको आप
देख लीजिएगा अच्छे से, ये इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। द नेम्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेस, ग्रामर, एग्जाम्पल ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री एटसेट्रा आर आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस पर आप विशेष ध्यान दें। वी कैन स्पीक ऑफ अ ब्रेव सोल्जर, अ स्ट्रॉन्ग मैन, अ ब्यूटीफुल फ्लावर, but we can also think of these qualities apart from any particular person or thing and speak of bravery, strength, beauty by themselves. So also we can speak of what persons do or feel apart from the persons themselves and give it a name. The word abstract means drawn off. क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं हम? वीर सिपाही, ठीक है, समझ रहे होंगे आप इतना तो। वी कैन स्पीक अ ब्रेव सोल्जर, अ स्ट्रॉन्ग मैन, अ ब्यूटीफुल फ्लावर, बट वी कैन आल्सो, मतलब इसके बारे में हम कह सकते हैं, किंतु किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु से अलग इन गुणों के विषय में भी विचार कर सकते हैं तथा वीरता, ब्रेवरी, स्ट्रेंथ यानी शक्ति, ब्यूटी यानी सुंदरता के बारे में कह सकते हैं। अतः व्यक्तियों से भिन्न कौन व्यक्ति क्या करते हैं अथवा क्या अनुभव करते हैं, इसे नाम भी दिया जा सकता है। क्या? एब्स्ट्रैक्ट शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर? अलग करना। यहाँ एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होगा? अलग करना। आगे देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड। भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैसे फॉर्म्ड की जाती हैं? देखिएगा, ये है पहला, फ्रॉम एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव से, जैसे काइंड से हो गया, काइंडनेस फ्रॉम काइंड, काइंड से आप काइंडनेस बना दिए। एडजेक्टिव, काइंड जो है क्या है? ये एडजेक्टिव वर्ड है, किसी नाउन की विशेषता। आप किसी बॉय, जैसे काइंड बॉय कर सकते हैं, काइंड मैन, कोई भी, तो यहाँ पर काइंडनेस ये भाववाचक संज्ञा है, काइंडनेस। हॉनेस्टी फ्रॉम हॉनेस्ट, हॉनेस्ट से आप हॉनेस्टी बना सकते हैं। मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड दस। इसी तरह अधिकांश भाववाचक जो संज्ञाएं हैं, नाउन्स, इसी तरह से बनाई जाती हैं। और दूसरा किससे बना सकते हैं आप? फ्रॉम वर्ब्स, वर्ब से बना सकते हैं। कैसे? ओबीडियंस फ्रॉम ओबे, ओबे क्या है? क्रिया है, इससे आप ओबीडियंस बना सकते हैं। ओबीडियंस क्या हो गया आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ग्रोथ फ्रॉम ग्रो, ग्रो से आप ग्रोथ बना सकते हैं। ग्रो क्या है? ये एक वर्ब है, इससे आप नाउन बना दिए ग्रोथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, समझ में आ रहा है ना? थर्ड देखते हैं यहाँ पर, फ्रॉम कॉमन नाउन्स। और किससे बना सकते हैं आप? कॉमन नाउन से भी बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे चाइल्डहुड फ्रॉम चाइल्ड। एक मिनट, ये चाइल्डहुड फ्रॉम चाइल्ड, चाइल्ड से आप चाइल्डहुड बना दिए। स्लेवरी फ्रॉम स्लेव, स्लेव से स्लेवरी बन गया। आगे देखिए, अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स इज वेदर दे आर काउंटेबल आर अनकाउंटेबल। एक चीज़ आप और देखिए, एक तो ये क्लासिफिकेशन हो गया, नाउन को आप प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, 4 प्रकार देख लीजिए आप यहाँ। और एक ये अलग तरह का है, यहाँ पर आप 2 प्रकार में, 2 काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया आपका काउंटेबल नाउन्स, और यही काउंटेबल आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, पीपल एटसेट्रा दैट वी कैन काउंट। एग्जाम्पल, मतलब ऐसे वर्ड जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको काउंटेबल नाउन आप कहेंगे। जैसे बुक हो गया, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, इन सारे को आप क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसको आप काउंटेबल नाउन्स कहेंगे। और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन्स, आर दी नेम्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट।
अनकाउंटेबल में ऐसे नाउन आएंगे जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। जैसे मिल्क हो गया, इसको आप कैसे काउंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऑयल हो गया, शुगर हो गया, गोल्ड, ऑनेस्टी, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल के अंदर आएगा। दे मेनली डिनोट्स सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। अनकाउंटेबल में मेनली एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स आते हैं। काउंटेबल नाउन्स है प्लूरल फॉर्म्स वाइल अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट। जो काउंटेबल है उसका प्लूरल फॉर्म्स होता है, जबकि अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं। फॉर एग्जाम्पल वी से बुक्स, बुक्स तो आप कह सकते हैं, बट वी कैन नॉट से मेल्स, आप मेल्स नहीं कह सकते हैं। ये है एक्सरसाइज। क्वेश्चन है पॉइंट आउट दी नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट। आप करेंगे खुद से या करा दूँ? सोच रही हूँ क्या करूँ, करवा दूँ? देख लीजिए फटाफट से। अच्छा, इसमें से आपको छांटना है कि कौन सा कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, कौन सा नाउन है। तो पहला देखते हैं, पहला क्या है यहाँ पर, द क्राउड वॉज वेरी बिग। इस सेंटेंस में द क्राउड वॉज वेरी बिग, इसमें क्राउड जो है आपका नाउन है, और कौन सा नाउन है? ये कलेक्टिव नाउन है। CO लिख दिए, कलेक्टिव। एक बार लिख दे रहे हैं, शॉर्ट में लिखूंगी। ये क्राउड जो है इस सेंटेंस में क्राउड आपका नाउन वर्ड है और कलेक्टिव नाउन है। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, तो यहाँ पर ट्रुथ जो है ये है आपका नाउन, और कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट। ठीक। वी ऑल लव ऑनेस्टी, वी ऑल लव ऑनेस्टी, इसमें आपका ऑनेस्टी जो है ये नाउन है। ठीक है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट होगा, ऑनेस्टी। आवर क्लास कंसिस्ट्स ऑफ 20 पुपिल्स। चौथा, आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पुपिल्स, तो यहाँ पर क्लास आपका नाउन है जो कि कलेक्टिव नाउन है, और पुपिल्स ये नाउन है जो कि कॉमन है। ठीक है। पांचवा देखिए, द एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ। आप तो कर लेंगे इसको, खुद से करके देखिएगा, खुद से करके देखिएगा। अगर कर लेते हैं ठीक है, नहीं हो पाएगा तो बताइएगा, मैं अलग क्लास में लेकर के आऊँगी इसको, फिर से आपको बता दूँगी। आप समझ चुके हैं तो कर लेंगे, कर लेंगे आप, इजी है। ठीक है। और ये है आपके लिए, राइट द कलेक्टिव नाउन्स यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नंबर ऑफ। ये कैटल, सोल्जर, सेलर्स। राइट द क्वालिटीज़ दैट बिलोंग टू बॉयज़ हु आर, यहाँ पर लेजी है, क्रूल है, ब्रेव है, फुलिश है। देख लीजिए, यहाँ पर कैटल के लिए हर्ड होगा, बता देती हूँ, और आर्मी के लिए सोल्जर होगा, सोल्जर्स। सेलर्स के लिए क्रू होगा। ठीक है, क्रू, CREW, क्रू होगा सोल्जर्स के लिए। ठीक है। राइट द क्वालिटीज़ दैट बिलोंग टू बॉयज़ हु आर, यहाँ पर लेजी है, लेजी से लेजीनेस हो जाएगा, क्रूल से क्रुएल्टी हो जाएगा, क्रूल से क्रुएल्टी, ब्रेव से ब्रेवरी, और फुलिश से फुलिशनेस। आगे देखते हैं, फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव। इससे आपको क्या बनाना है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। ये सारे एडजेक्टिव दिए गए हैं, तो देख लेते हैं फटाफट से, आपको बता देती हूँ मैं। राइट कर लीजिए आप। लॉन्ग है, लॉन्ग से आपका लेंथ हो जाएगा। ठीक, लॉन्ग से लेंथ हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ हो जाएगा। वाइड से विड्थ हो जाएगा, WIDTH, राइट कर लीजिए। वाइड से विड्थ हो जाएगा। ब्रॉड से ब्रेड्थ हो जाएगा, ब्रॉड का ब्रेड्थ। हाई का हो जाएगा हाइट, हाई का हाइट होगा। यंग का क्या होगा? यूथ होगा, यंग का यूथ हो जाएगा। ट्रू का ट्रूथ हो जाएगा। वाइज का विजडम होगा, और फ्री का फ्रीडम हो जाएगा।
यहाँ पर पुअर का पुअरनेस और पॉवर्टी, पुअर का पुअरनेस भी लिख सकते हैं आप, पॉवर्टी भी लिख सकते हैं। ये सारे जो मैं बता रही हूँ वर्ड ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। हम्बल, हम्बल से क्या बनेगा? हम्बल से बनेगा ह्यूमिलिटी। शॉर्ट से शॉर्टनेस, गुड से गुडनेस, प्राउड से प्राइड बनेगा, जस्ट से जस्टिस बनेगा, ठीक है। डिसेंट, डिसेंट से डिसेंसी, डिसेंट से डिसेंसी। प्रूडेंट का क्या होगा? प्रूडेंस, सी ई लग जाएगा। ये जो भी वर्ड हैं ये एडजेक्टिव्स हैं, जो मैं बता रही हूँ वो वे नाउन हैं। प्रूडेंट का क्या हो जाएगा? प्रूडेंस, सी ई रहेगा लास्ट में। और वैकेंट का वैकेंसी, ब्रेव का ब्रेवरी, वेन वी ए आई एन वेन का वैनिटी, क्रूल का क्रूएल्टी, ठीक। डार्क का क्या होगा? डार्कनेस। स्वीट का स्वीटनेस। नॉवेल का क्या होगा? नॉवेल्टी, नॉवेल का नॉवेल्टी होगा। सेन, सेन का क्या होगा? सैनिटी, सेन का सैनिटी होगा, ठीक है। बिटर का, बिटर का होगा बिटरनेस। डीप का होगा डेप्थ। ह्यूमन का होगा ह्यूमैनिटी। क्विक, क्विक से बनेगा क्विकनेस। इग्नोरेंट से बनेगा इग्नोरेंस, ओके। फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स। यहाँ पर वर्ब्स दिए गए हैं, इनसे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाने हैं। आइए बता देते हैं, इसको भी देख लीजिए। आपके पास क्या है? लाफ। लाफ से क्या बनेगा बताइए? लाफ से लाफ्टर होगा। बिलीव, बिलीव से बिलीफ बनेगा। चूज, चूज से बनेगा चॉइस। डिफेंड का हो जाएगा डिफेंस। फ्री का हो जाएगा फ्रीडम। ओबे का, ओबे का ओबीडियंस हो जाएगा, ओबे का ओबीडियंस। सर्व, सर्व का हो जाएगा सर्विस। मूव का मूवमेंट, ओके। थिंक का क्या होगा? थिंक का होगा थाट। सी, सी का होगा साइट। और लाइफ का क्या होगा? लाइफ। हार्टरेड होगा हेट का, हेट का क्या होगा? हार्टरेड। कंसील, कंसील का क्या होगा? कंसीलमेंट, कंसील का कंसीलमेंट होगा। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का क्या होगा? प्रोटेक्शन। जज का जजमेंट, जज का जजमेंट हो गया। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का क्या होगा? एक्सपेक्टेशन होगा। और एक्सपेक्टेंसी भी होगा। दो वर्ड बनेंगे इससे, एक्सपेक्ट से एक्सपेक्टेशन भी लिख सकते हैं आप, एक्सपेक्टेंसी भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लीज़, प्लीज़ से प्लेजर बनेगा, प्लीज़ से प्लेजर बनेगा। सीज से सीजर बनेगा। यहाँ पर देखिए एडवाइस से एडवाइस, एडवाइस से एडवाइस बनेगा। यहाँ पर सी ई रहेगा, जब सी ई लगाएंगे तो नाउन हो जाएगा। और अभी ये वर्ब है। एडवाइस का क्या बनेगा? एडवाइस। परसू का क्या बनेगा? परसुएट, यस यू आई टी हो जाएगा परसुएट। एक्सेल, एक्सेल का क्या बनेगा? एक्सीलेंस होगा, ठीक है। एक्ट से एक्शन हो जाएगा। फ्लैटर से फ्लैटरी हो जाएगा। पनिश का पनिशमेंट होगा। रिलाइव का क्या होगा? रिलाइव का रिलीफ हो जाएगा। और नाउ का एन ओ डब्ल्यू, नाउ का क्या होगा? नॉलेज हो जाएगा। स्टार्व, स्टार्व का क्या होगा? स्टारवेशन। डिपार्ट का होगा डिपार्चर। डाई का हो जाएगा डेथ। कन्वर्स का क्या होगा? कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन होगा कन्वर्स का, ठीक। स्टील, स्टील का होगा स्टील। एक्यूपाई, ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई क्या होगा? ऑक्यूपेशन, एक्यूपेंसी। यहाँ पर आप एक्यूपाई का एक्यूपेशन एंड एक्यूपेंसी पेंसी दोनों कर सकते हैं। परसीवर, ये परसीवर है। परसीवर इसका क्या होगा? परसेवरेंस। स्पेलिंग भी देख लीजिएगा आप।
परसीवर का परसीवरेंस हो जाएगा, सक्सीड का सक्सेस हो जाएगा, और डिस्कवर का डिस्कवरी। ओके, डिस्कवर से डिस्कवरी बनेगा। आगे देखते हैं, लास्ट है ये, फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉमन नाउन। ये जो वर्ड है ये कॉमन नाउन है, इससे आपको बनाना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, किंग जो है ये कॉमन नाउन है, किंग से क्या बनेगा, किंग है, किंग से बनेगा किंगहुड, किंगहुड बनेगा इससे। ये सारे इसमें से जो आप देख रहे हैं ये वर्ड आते हैं, पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, टीजीटी में भी, टेट में भी, सुपर टेट में भी, पीजीटी कहीं भी ये वर्ड पूछे जा सकते हैं। इसको आप लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए। ठीक है, किंग से क्या बनेगा, किंगहुड बनेगा। इन्फेंट का इन्फेंसी, इन्फेंट का इन्फेंसी। मदर का मदरहुड, और पृष्ठ का क्या होगा, पृष्ठहुड होगा, पृष्ठ का पृष्ठहुड हो जाएगा। फ्रेंड से फ्रेंडशिप हो जाएगा। मैन का क्या हो जाएगा, मैनहुड। ऑनर का क्या होगा, ऑनरशिप। एजेंट का एजेंसी, एजेंट का एजेंसी। बॉय का बॉयहुड होगा। ठीक है, कैप्टन का क्या होगा, कैप्टनशिप, कैप्टनशिप होगा, और कैप्टेंसी भी हो सकता है। ठीक है, इसके दो वर्ड बन सकते हैं, कैप्टनशिप भी और कैप्टेंसी भी। ठीक, थीफ, थीफ से क्या बनेगा, थेफ्ट, थीफ से थेफ्ट बनेगा। रोग, ROGUE, स्पेलिंग भी आप याद कर लीजिएगा। रोग, इसका होगा रॉगरी, रॉग मीन्स दुष्ट होता है। ठीक है, हीरो, हीरो से हीरोइज्म। बॉन्ड से क्या बनेगा, बॉन्डेज, बॉन्ड से बॉन्डेज होगा। रेस्कल, रेस्कल से क्या होगा, रेस्कैलिटी, रेस्कल का रेस्कैलिटी। वुमेन का क्या होगा, वुमेनहुड, वुमेन का वुमेनहुड। रिजेंट का रिजेंसी, CY हो जाएगा, रिजेंसी। बेगर का बेगरी। ओके, पायरेट, पायरेट का होगा पैट्रियोटिज्म, नहीं सॉरी, पायरेट का होगा पायरेसी, यहाँ पर पायरेट का पायरेसी है, CY। पैट्रियोट का पैट्रियोटिज्म होगा, पैट्रियोट का पैट्रियोटिज्म। बैंकरप्ट का बैंकरप्ट का क्या होगा, बैंकरप्सी, CY लग जाएगा लास्ट में। बाकी सारे लेटर यही रहेंगे, लास्ट में CY। बैंकरप्ट का बैंकरप्सी। आथर, आथर का क्या होगा, आथरशिप होगा। कावर्ड का कावर्डाइस। ठीक, पिलग्रिम का पिलग्रिमेज, पिलग्रिम का पिलग्रिमेज होगा। लास्ट वर्ड बचा है ग्लूटन, ग्लूटन का होगा ग्लूटनी। ओके, ग्लूटन मीन्स भुक्खड़ होता है, पेटू। ओके, कैसी लगी वीडियो आपको बताइएगा, समझ में आया कि नहीं, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।